अमरीका के ईरान के जनूबी और वस्ती इलाकों पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक जसक और बंदर अब्बास के करीब मुतादिद मकामात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास रोदान शाहरा पर 2 पुल शदीद मुतासिर हुए, जबकि हुर्मुज़गान सूबे में 2 पुल और 1 सुरंग भी हमलों की जद में आए। सूबाई हुकाम के मुताबिक हमलों में कम अज़ कम 3 अफराद शहीद, 8 ज़ख्मी हुए। ईरानी मीडिया का कहना है कि जजीरा लारक पर मैरी टाइम ट्रैफिक कंट्रोल टावर, जसक में बिजली की तनसीबात और डीसैलिनेशन प्लांट पंप भी अमरीकी मिसाइल हमलों का निशाना बने। ईरानी मीडिया के मुताबिक खुरमाबाद, यज़द, अहवाज, सिरक, बुशहर, बंदर अब्बास, दाराब और जजीरा क़िश्म में भी धमाकों की इत्तलात हैं। ईरान का कुवैत, उर्दन और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों पर मजीद हमलों का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक कुवैत के कैंप उज़ैरी, अली अल सालम एयरबेस और अरीफ जान सपोर्ट सेंटर पर हमला किया गया। मुतादिद फौजी हलाक, जबकि उर्दन के मुवाफिक सल्ती अल अज़रक एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। ईरानी फौज के मुताबिक बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया। हमले में अमरीकी फौज के तैयारों की पार्किंग, ईंधन ज़ख़ीरा करने वाली तनसीबात और बेस से मुंसलिक कई पुलों को निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि बूशहर के करीब एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया, जबकि शुमाली बहर हिंद में एक अमरीकी बहरी जहाज पर साहिल से समंदर में मार करने वाला क्रूज मिसाइल दागा गया। आज से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फी लीटर इजाफा, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी का तेल 34 रुपये 33 पैसे फी लीटर महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक आज से 20 जुलाई तक किया गया। बलूचिस्तान हुकूमत शोहदाए ज़ियारत, लवाहिकीन और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। क्वेटा में कोयला फाटक और ज़ियारत में DC ऑफिस के सामने धरने ख़त्म। शोहदा की नमाज जनाजा आज शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। ज़ियारत वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, शोहदा के अहल खाना की देखभाल हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाक फ़ौज, FC और पुलिस की कुर्बानियाँ नाकाबिल फ़रामोश हैं। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा पाक चीन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर B2B इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। पाकिस्तान और चीन के 300 से ज़ायद फार्मा कंपनीज, चीनी सप्लायर्स, सरमायाकारों और कारोबारी नुमाइंदों की शिरकत। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीनी सरमायाकारों के ताबुन से पाकिस्तान में शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। उन्होंने कहा, माजी में सरमायाकारों को दरपेश रुकावटें ख़त्म की गई हैं। 20 दिन में सरमायाकार अपने कारोबार या कंपनी को रजिस्टर करा सकता है। रजिस्ट्रेशन का काम घर बैठे ऑनलाइन होगा। महकमा मौसमियात की चंद रोज़ में मुल्क में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 18 से 25 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 19 से 23 जुलाई तक बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और बारिश का इम्कान। थरपारकर, मिठी, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में 20 से 22 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पेशावर में GT रोड पर फ्रूट मंडी के करीब मेन गैस पाइपलाइन में लीकेज। सुई गैस हुक्काम के मुताबिक 4 सद्दा रोड, दलजाक रोड और बास शहरी इलाकों को गैस की फराहमी मुतासिर है। गैस की फराहमी को जल्द बहाल करने पर काम जारी है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा महंगाई का नया तूफान लाएगा। डीजल 31 रुपये फी लीटर महंगा होने से किसान और ज़रई शोबा मुतासिर होगा। ज़रई अखराजात बढ़ने का बोझ अवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओकाड़ा के इलाके शौकताबाद में जहर खुदानी से बाप और 2 बेटे जान बहक। पुलिस के मुताबिक बीवी के घर छोड़कर जाने के रंज में आरिफ नामी शख्स ने जहरीली गोलियां सालन में मिलाकर खुद भी खाईं और दोनों बेटे को भी खिला दी। मजीद तहकीकात जारी।
टंडोल आयार के इलाके चंबड़ में मदरसे से 12 साल के लड़के से मुबैना ज्यादती और कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक बच्चे के कत्ल के इल्ज़ाम में मदरसे के एक तालिब इल्म और मोहतमिम को गिरफ्तार किया गया है। मदरसा इंतजामिया भी तफ्तीश में शामिल की जाएगी। डेरा गाजी खान के सरकारी अस्पताल में स्टाफ नर्स पर वार्ड बॉय का तशद्दुद। वाक़े की वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ड्यूटी पर मामूर स्टाफ नर्स पर उस वक्त वार्ड बॉय ने तशद्दुद किया जब उसे कचरा उठाने के लिए बुलाया गया। वार्ड बॉय ने स्टाफ नर्स के चेहरे पर थप्पड़ मारे और धक्के दिए। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज कोयटा के बजाय सिब्बी से रवाना होगी। रेलवे हुकाम का कहना है गुज़श्ता रोज़ कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को सिब्बी में रोक लिया गया था। एक बोगी सिब्बी के करीब पटरी से उतर गई थी। पेशावर से आज कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर कोयटा आएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में 20 जुलाई से पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ ई पासपोर्ट जारी होगा। सिफारती मिशन के मुताबिक अबू धाबी और दुबई में पासपोर्ट दरखास्तें सिर्फ ई पासपोर्ट कैटेगरी में कबूल की जाएंगी। मौजूदा मशीन वेडेबल पासपोर्ट अपनी मुद्दत मयाद तक मौसर रहेंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए ऑनलाइन पासपोर्ट दरखास्त की सहूलत बरकरार रहेगी। एंडी बर्नम लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब पीर को वजीर आजम का ओहदा संभालेंगे। सेंट्रल लंदन में लेबर पार्टी की खुसूसी कॉन्फ्रेंस में ऐलान। एंडी बर्नम पैलेस जाकर बादशाह से मुलाकात करेंगे, जहां बादशाह चार्ल्स उन्हें हुकूमत बनाने की दावत देंगे। नई काबीना में शबाना महमूद को चांसलर का ओहदा मिलने का इम्कान। कॉन्फ्रेंस से खिताब में एंडी बर्नम का 5 निकाती मंसूबे का ऐलान। कहा वो बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। हुकूमत मुल्क के हर हिस्से की तरक्की और कम्युनिटीज़ को इख्तियारात वापस करने पर तवज्जो मरकूज करेंगे। नॉर्वे के शहर ड्रैमन में आग से 100 से ज्यादा मकानात जल गए। तेज हवा के बायस आग ने करीबी जंगल को भी लपेट में ले लिया। 60 से ज्यादा फायर फाइटर्स और हेलीकॉप्टर आग पर काबू पाने में मसरूफ। सैकड़ों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। यूक्रेनी अरबपति पर मोनाको में कातलाना हमले की कोशिश की वीडियो मंजर आम पर आ गई। इमारत के दरवाजे पर कुछ रखकर मुश्तबा शख्स आगे बढ़ा, कई बार पीछे मुड़कर देखा। यूक्रेनी अरबपति वदीम अहले खाना के साथ पहुंचे तो धमाका हो गया। यारमालोफ महफूज रहा। रूसी मीडिया के मुताबिक वदीम पर हमले की कोशिश में मुलव्वस खातून कीफ में मुर्दा पाई गई। हमले के बाद यारमालोफ ने हिफाजत की दरखास्त दे दी। सीरीज के दूसरे T20 में पाकिस्तान विमेन अंडर 19 ने जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 को 47 रन से हरा दिया। पाकिस्तान विमेन ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों पर 125 रन बनाए। राविल फरहान 68 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 की टीम 18वें ओवर में 78 रन बनाकर आउट हो गई। महनूर जेब ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान कल रात 12 बजे खेला जाएगा। तीसरी पोजीशन के मैच के लिए आज रात 2 बजे फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे।